पर्युषण। पर्युषण यानी क्या? चारों ओर के विकल्प को छोड़कर आत्मा में स्थिर रहना। पर्व पर्युषण बहुत ही महान और ताकतवर है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं है। क्षमा व मैत्री का सुरम्य घोष से गूंजता है पर्व पर्युषण। मुक्ति का महान पर्व है पर्व पर्युषण। बाहर से भीतर अध्यात्म में आके रहना पर्व पर्युषण। अध्यात्म का सुपरफास्ट डाइटिंग है पर्व पर्युषण। कल्प सूत्र में 10 प्रकार के कल्प बताए गए हैं, उसमें से 10वां कल्प है पर्व पर्युषण। हमें पात्र बनकर परमात्मा की वाणी को स्वीकार करना है। परमात्मा की वाणी हथौड़ी की चोट जैसी है, अमृत के घूंट जैसी है, जिसे बार बार सुनने से पापों से हम बच जाते हैं। पर्व पर्युषण में प्रथम व्याख्यान में हमें 5 कर्तव्य बताए गए हैं, जो हमें कंपल्सरी पर्युषण में करने का होता है। जैसे कि अमारी परिवर्तन, परस्पर क्षमापना, साधर्मिक भक्ति, अठम तप, चैत्य परिपाटी, इस तरह से, जिसे हम पर्युषण में कंपल्सरी करना रहता है। पर्युषण के दूसरे दिन हमारे वार्षिक कर्तव्य, जो एक वर्ष में 11 कर्तव्य किए जाते हैं, उसका विवेचन होता है। कल्पसूत्र में मुख्यतः 5 भगवान के जीवनचर्या के बारे में बताया जाता है। महावीर वांचन भी पर्व पर्युषण का हिस्सा है। पर्युषण यानी धर्म करने की सीजन, जिसमें मन शुद्ध करके मास्टर प्लान पर्व पर्युषण कर सकते हैं। अरहिंद कृपा पाने के लिए रिसीवर सेंटर खोलने के श्रेष्ठ दिन पर्व पर्युषण है। पशुता से मानवता द्वारा प्रभुता में रूपांतर करने वाले सुपर हाईटेक कंप्यूटर पर्व पर्युषण। विश्व में सभी जीवों के प्रति मैत्री अधीन भावना को रील करने के लिए पर्व पर्युषण। ट्रांसफॉर्मर, जो जीव के हाई पावर्स कषायों को लेके लोक कषाय बन जाते हैं, पर्व पर्युषण। जैसे ही मंत्रों में पंच परमेष्टि मंत्र, तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ, दान में अभय दान, ज्ञान में केवल ज्ञान, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुणों में विनय गुण, सुख में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख, उसी तरह से पर्वों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान पर्व पर्युषण। आत्मा का स्वभाव आहार करना नहीं होता, अनहारी। हर पल बोलना नहीं होता, मौन रहना भी जरूरी है। बार बार गुस्सा करना भी नहीं, क्षमा रखना भी जरूरी है। निर्णय तो हमें करना चाहिए कि हालात कैसे भी हो। गुस्से को हमने सहज ले लिया है और प्रभु वाणी को धारण करना मुश्किल हो गया है। हम लोग जिससे मैत्री भाव रखते हैं, उन्हें मिच्छामि डुक्कडम देते हैं, मगर जिससे हमारा हाव भाव और स्वभाव अच्छा नहीं है, उन्हें मिच्छामि डुक्कडम देना हमें शर्म महसूस होती है। तो चलो इस पर्युषण में ये शर्म की दीवार को तोड़ते हैं और मैत्रीता बढ़ाते हैं। अनादिकाल से हमारी आत्मा में 8 कर्म चिपके हुए हैं। सिद्ध भी 8 ही होते हैं। सिद्ध के गुण 8 ही होते हैं। आत्माएं भी 8 होती है। प्रवचन माता भी 8 होते हैं। व्यसन भी 8 होते हैं। ये 8 की संख्या एक एक अवगुणों को छोड़ के पापों को नष्ट करे। सिद्ध के गुण हमें भी मिले। इसी तरह से हमारा ये पर्व पर्युषण बहुत महान बताया गया है। ये पर्वों पे खाना पीना, ठाट से सोना, यही बस नहीं होता। तब जब स्वाध्याय करें, ये आगमों में लिखा हुआ है। पर्युषण पे ज़्यादा से ज़्यादा हम उपाश्रय, मंदिर वगैरह जाते हैं, मगर इस बार भले ही हम पर्युषण में मंदिर उपाश्रय न जा पाए, घर पे रह के भी आरंभ समारंभ कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुमय बने रहें। सुमेरु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, राई बनो। पैसा नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, पाई बनो। राम नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, राम के भाई बनो। भगवान नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, भगवान के सच्चे श्रावक बनो।
जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला है मिच्छामि दुक्कडम।